देश एक ओर जहां चांद तक पहुंच गया तो दूसरी ओर सिमडेगा के कई गांव में ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। गांव तक जाने के लिए ना यहां सड़कें हैं, ना ही गांव में बिजली की सुविधा है। गांव में पेयजल की भी कोई व्यवस्था नहीं है। आम लोगों को अस्पताल जाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। अस्पताल ले जाने के लिए अब घाट का सहारा तक लेना पड़ता है। इसकी तस्वीर सिमडेगा जिले के पाकरडांड प्रखंड के केसलपुर पंचायत के चुंदियारी गांव से आई, जहां प्रियंका देवी नामक गर्भवती महिला को जब प्रसव का दर्द शुरू हुआ तो उसे घाट के सहारे 3 किलोमीटर दूर पक्की सड़क तक ले जाया गया। इसके बाद महिला वहां से एम्बुलेंस के सहारे ही अस्पताल पहुंच पाई। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार उपायुक्त और विधायक को लिखित आवेदन दिया गया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। समस्या तो जैसे हम लोग का गांव में अभी तक रोड की व्यवस्था नहीं बनी है, और जैसे रोड ही नहीं बनी है तो बिजली की व्यवस्था कहाँ से आएगी। पानी की समस्या होती है गर्मी के मौसम में, और रोड नहीं बनने के कारण अधिकतर हम लोग पेशेंट, अगर सीरियस पेशेंट हो जाती है तो हम लोग खटिया वगैरह में 5 किलोमीटर लगभग ढो के ले जाते हैं। उसके बाद वहाँ से गाड़ी की व्यवस्था करके हॉस्पिटल वगैरह ले जाते हैं। इसको लेकर कोई आवेदन वगैरह दिए हैं कि नहीं? हाँ, इसको लेकर आवेदन वगैरह बहुत दिए हैं, जैसे डीसी को भी दिए हैं, विधायक को भी दिए थे, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो रहा है। मैं चुंदियारी कर रहे वाला को, मैं पंचायत मर केसलपुर है के प्रखंड है पाकरडांड, लेकिन यह मैं देखो कि अब तो मैं बूढ़ाई हो जाता हूँ, लेकिन जब बचपन से सब आदमी कहते आल यार वोट में हो कहन आई के कि हमें सब कुछ बना ही दे, और वोट बहुत सुविधा से लेके चल जाए, और यहाँ आए कि कुछ ध्यान की ओर नहीं देन। समस्या तो जैसे हम लोग का सहयोगी विकास सिमडेगा से जुड़े हुए अपडेट के साथ। विकास, बहुत ही तस्वीरें जो है वो विचलित करती हैं कि अब के युग में भी इस तरह खाट के सहारे अगर पेशेंट को, वो भी डिलीवरी केस को इस तरह पहुंचाया जाएगा तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। क्या कोशिश हुई ग्रामीणों की तरफ से और उस पर क्या जिला प्रशासन का कहना है? देखिए आशा जी, सिमडेगा का खाट का सिस्टम जो है वो आज नया नहीं है। सिमडेगा जंगल पहाड़ों से घिरा क्षेत्र है। यहाँ सरकार आई गई, लेकिन आज भी गांवों की जो स्थिति है वो बदतर है। और सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि जो सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा जी हैं, उनका गृह प्रखंड है पाकरडांड, उनकी पत्नी जीप सदस्य उसी प्रखंड से है। इसके बावजूद वहां की जो समस्या है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। 3 किलोमीटर तक लंबे उसे खाट पर लाया गया प्रियंका देवी को। वो तो शुक्र है कि कुछ तबीयत बिगड़ी नहीं तो एक बड़ी अनहोनी की आशंका थी। हालांकि प्रशासन का कहना है कि हमारा प्रयास है कि हम उन सुदूरवर्ती जगहों को नोटिफाई करते हुए वहां पर सड़कें बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे ये आज भी एक सवाल है जी। क्यों यहाँ पर सड़कें नहीं बन पा रही हैं, जबकि जिप सदस्य हैं, विधायक की वो पत्नी है, यहाँ से मौजूदा विधायक सत्ताधारी पार्टी में शामिल है, उसके बावजूद विकास से क्यों ये गांव दूर है? शुरुआती दौर से ही पाकरडांड प्रखंड पिछड़ा क्षेत्र रहा है। ये करीब 15 साल पहले इसे प्रखंड बनाया गया है, और आज भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन उदासीनता है, जनप्रतिनिधियों की लापरवाही माने, क्योंकि गांव में सड़कें गांव की दर्पण होती है, और ऐसे में वहां पर सड़क नहीं होना अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि देश जहां एक और चांद में पहुंच रही है और आज हमें अस्पताल पहुंचने के लिए खाट का सहारा लेना पड़ रहा है, ये बहुत दुखद है। चलिए, शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई ये तस्वीरें दुखद हैं। जब लगातार विकासशील देश होने का हम दावा कर रहे हैं, उसमें अगर गांव में अभी भी पक्के सड़क तक पहुंचने के लिए इस तरह पगडंडियों का सहारा लिया जाए और क्रिटिकल पेशेंट को खाट पर ले जाया जाए, तो तस्वीरें वाकई ये विचलित करती हैं। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस
अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।